क्या चल रहा है अंदर? लगता है कुछ गड़बड़ है। अब ये सुधारने का तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम सुधारना नहीं चाहती तो ध्यान में रखना, ये बात इस कमरे तक सीमित नहीं रहेगी। आज मैं बोलती हूँ, कल पूरी बिरादरी बोलेगी। चलो, बहुत बोल लिया, बहुत देर हो गई, मैं निकलती हूँ। हाँ? अर्चू, तू आ रही है ना बेटा? जी आई। अरे 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 सुलोचना ताई, मेरी बात का बुरा मत मानना और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप रो रही हैं? आप ठीक तो है ना? देखिए मैंने आपके घर पे भी देखा था, आपकी आई कुछ परेशान लग रही थी। और अब आप देखिए, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब हम पति पत्नी हैं, जिंदगी भर का साथ है हमारा। और जिस तरह हर सुख हमें एक दूसरे के साथ बांटना है, उसी तरह हर दुख भी बांटना है ना। अब बताइए, अगर कल मुझे कोई तकलीफ हो जाए और मैं आपसे वो बात छुपाऊं तो तुम्हारे रिश्ते का अपमान है ना अर्चना जी? तो फिर बताइए क्या हुआ आपको? आई ऐसा नहीं कर सकती। आई करना तो छोड़ो, ऐसा सोच भी नहीं सकती। एक एक चीज उसने मुझे बहुत प्यार से दी थी। एक एक गहने के साथ उसका एक एक सपना जुड़ा था। फिर वो मुझे नकली गहने कैसे दे सकती है? आपकी आई ने आज इसी बात को लेकर आई को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन मेरी आई ऐसा नहीं कर सकती। आप रोइए मत प्लीज। अरे मुझे आपकी आई पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। और फिर इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते मजबूत प्यार की लेन देन से होते हैं, ना कि इन सोने चांदी की लेन देन से। मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा आपकी आई मुझे दे चुकी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जहां तक आज जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बारे में आई से बात करता हूँ। नहीं, आई से कुछ मत कहिएगा। ठीक है, मैं आई से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज चुप हो जाइए। कमाल है, इतना अविश्वास दिखाया सविता जी ने हम पर। हमारे दिए हुए गहने सुनार से जांच कर। बाबा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। इतनी चीप मेंटालिटी
अब तक ताई के हाथों की मेहंदी तक नहीं मिटी होगी और वो लोग उसके गहनों को लेकर। बाबा, ये आपका और आई का अपमान है। हमें अभी जाकर। नहीं आशा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आई, तू समझने की कोशिश कर। अभी हमारे हाथ पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। सविता जी ने जो किया गलत किया, लेकिन हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वो लड़के वाले हैं। और दूसरी बात, हमारा दिया हुआ हार नकली साबित हो चुका है। लेकिन आई, ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ विनोद, ये कैसे हुआ? अर्चू की शादी में मैंने किसी भी चीज की कमी नहीं रखी थी। इतने सालों से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के मैंने ये 4 सोने के हार बनवाए थे, फिर यही हार कैसे? इस बात को लेकर बेचारी अर्चू को पता नहीं क्या क्या सहना होगा। उसकी सास यहाँ आकर, मेरे घर में आकर मेरा इतना बड़ा अपमान करके गई, वहां तो अर्चू का जीना हराम कर देगी वो। पिछले 20 साल से हम गणेश ज्वेलर्स से गहने बनवाते आए हैं, लेकिन कभी उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर अभी कैसे? नहीं, मुझे इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा। जो सास अपने बहू के गहनों की जांच परख करवा सकती है ना, वो कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए हमें पहले ज्वेलर के पास जाना होगा, उस हार की असलियत जाननी होगी। उसके बाद हम सविता जी से बात करेंगे, तभी हमारे पास कुछ मुद्दा होगा ना कि वो हार सही है और हम जो कह रहे हैं वो सही है। इसे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मंजू, तुम रोके नहीं हो? वैशु, पानी लेके आ जल्दी। क्या हुआ मंजू? अरे मंजू, क्या हुआ? अरे मंजू, जब तक तुम बोलोगी नहीं तब तक हम कैसे? विनोद, विनोद, वो हार। मंजू, हार का क्या? वैशु, पानी टेबल पर रख। मुझे मंजू से बात करनी है। मंजू, तुम हार के बारे में क्या जानती हो? विनोद, विनोद प्लीज, प्लीज तुम मुझसे गुस्सा नहीं करोगे। नहीं मंजू, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बता कि तू हार के बारे में क्या जानती है? विनोद, 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 मैं मंजू से बात करती हूँ। नहीं आई। इस वक्त हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। अभी मेरे जहन में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं अपनी बीवी से चाहता हूँ। तुम हार के बारे में क्या बात कर रही थी? विनोद, मैं भी एक माँ हूँ। अपनी बेटी के बारे में सोचकर, उसकी भविष्य के बारे में सोचकर। मंजू, तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। विनोद, तुम्हें जो भी कहना साफ साफ बोलो और जल्दी बोलो, वरना मैं। विनोद, क्या कर रहे हो? इस तरह गुस्सा मत हो जाओ। बोलो मंजू, तुम हार के बारे में क्या जानती हो? विनोद, तुम्हारे कहने पर मैं वो सोने का हार लेने के लिए ज्वेलर के पास गई। मैंने उससे हार की कीमत पूछी। उसने जब मुझे कीमत बताई तो मेरे तो हाथ ही रुक गए। मेरे दिमाग में पुण्य का घर आने लगा। मैंने सोचा फिर इतने सारे पैसे उस हार पर खर्च हो गए तो फिर हमारी पुण्य का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा। विनोद, 5th स्टैंडर्ड के बाद उसे अच्छे स्कूल में डालना है ना हमें, और उसके लिए हमें 1-2 लाख रुपए डोनेशन देना होगा। अरे पुन्नी अभी छोटी है, उसके लिए तो हम इकट्ठा कर सकते हैं। अरे मैं ये भी जानता हूँ कि कल को अगर पुन्नी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अर्चू खड़ी होगी, तुमसे भी पहले। और मैं उसे एक सोने का। अरे बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? तुम बोल।
अरे बोल ना। इधर आओ, तुम इधर आ जाओ। शांत हो जाओ। चुप हो जाए एकदम। अगर तुम्हें आगे कुछ भी कहना है तो अंदर जाकर बात करो। लेकिन आई बस तुम ये भूल गए कि ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, इस घर की बहू भी है, और इसका इस तरह अपमान होना मुझे मंजूर नहीं है। तुम दोनों को अगर कुछ बात करनी है, कुछ झगड़ा करना है तो अपने बेडरूम में करो, वो तुम दोनों की बात होगी। लेकिन यहाँ इस घर में, इस हॉल में अगर कोई बात होती है तो वो पूरे परिवार का मसला होता है और उसका असर पूरे परिवार पर होता है। तुमने जरा भी सोचा विनोद कि जो तुम झगड़ा कर रहे हो इसके साथ, इसके ऊपर चिल्ला रहे हो, उसका असर पुन्नी पर क्या होगा? अरे आगे चलकर हम इससे क्या उम्मीद करेंगे? तुमने कभी देखा है बाबा को इस तरह मेरे साथ झगड़ते हुए? उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है मेरे साथ। नहीं विनोद, तुम जो कहोगे, जिस तरह कहोगे, उसी तरह का बर्ताव पाओगे बच्चों से। बस दादा, विनोद, दादा आई बिल्कुल ठीक कह रही है। अश्विन सर का फोन इस वक्त? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वर्षा। वर्षा, एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है, अगर तुम आओगी तो मुझे खुशी होगी। लेकिन सर एक्चुअली मुझे नहीं लगता मैं कल आ पाऊंगी। ओह हाँ, तुमने मुझे बताया था तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा देर रात तक बाहर रहना अच्छा नहीं लगता है। इट्स ओके। सर हाँ वर्षु। रश्मि, तुझे बॉस का फोन आया था क्या? उन्होंने तुम्हें किसी पार्टी के लिए इनवाइट किया है? नहीं तो तू किस पार्टी की बात कर रही है? नहीं, कुछ नहीं, छोड़ जाने दे। वो ऐसे ही। चल ऑफिस में मिलती हूँ। ओके ठीक है, चलो बाय। अश्विन सर ने सिर्फ मुझे ही कैसे इनवाइट किया पार्टी के लिए? भाई गणपति का चंदा देना। चंदा? ओ गणपति बप्पा। अरे हाँ, अपने चाली का गणपति है ना, भूल गई मैं, देना चाहिए चंदा। क्या 7.5 रुपया? काकी फक्त 7.5 रुपये, यानी काय होणार? अरे 5 रुपए में इतना एक अख्खा नारियल आता है और बचे हुए 2.5 रुपए में प्रसाद आता है, समझा ना? काय काकी, अरे महंगाई कितनी हो गई है? कैश 7.5 रुपया है, लेके चुप बैठने का, नाटक नहीं करने का। 7.5 रुपया। अरे चल ना पक्या, तू भी ना बात को लंबी खींच रहा है यार। और वैसे भी इस बार गणपति के पूजा की मान हम लोग लक्ष्मी काकी को देंगे। अब पूछो क्यों? क्यों? अरे क्योंकि लक्ष्मी काकी ने 150 रुपया दिए हैं, वो भी चंदे में। हाँ। क्या बोला तू? भाई 150 रुपया चंदा दिया है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसने घर बेच डाला क्या? अरे आई, वो सब मेरे को नहीं पता। वैसे आई, मेरे को एक बात बताओ। हाँ? तुमने क्या लक्ष्मी काकी के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा किया है क्या? क्यों? अरे कुछ नहीं, वो पक्या को कह रही थी कि इस बार गणपति का पूजा मैं करूंगी और वो झगड़ा लूं सविता को मैं। रुको यार, रुक जा, तू क्यों इतनी बात लंबी कर रही है? देखना कुछ होगा, पैसे निकाल। हाँ, मानव है घर में, मानव को बुलाती। मानव बेटा बाहर, माझा बेटा आहे, जरा खिस्से में हाथ डाल बेटा। कितने? 1 2। अच्छा, वो चुड़ैल ने 150 दिए, मैं 200 देती। चल रख, चलो निकलो। बोलना उस चुड़ैल को मैंने 200 रुपए दिए, और ये टाइम पूजा में हमारा मान पहला है। अरे मेरी आई, तेरा ही पहला मान है, तू ही पूजा करेगी। ये बोलो रे गणपति बप्पा। एक तो गणपति की छुट्टी, उस पर बॉस की बर्थडे पार्टी। कल का दिन तो सुपर हिट होगा, खाना पीना, म्यूजिक, डांस, मस्ती, फुल एंजॉयमेंट। हाँ रश्मि, अश्विन सर ने इन सबको भी इनवाइट किया है पार्टी में? अरे इन्हीं को ही नहीं, मुझे भी इनवाइट किया है।
रश्मि, लेकिन सुबह तूने मुझे कहा कि वर्षो, तुम्हारे फोन आने से पहले ना मुझे कोई कॉल नहीं आया था। लेकिन फिर मेरे रूममेट ने कहा कि सर ने लैंडलाइन पे फोन किया था। सर ने मैसेज भी छोड़ा था। आई ऑल्सो मैसेज हिम बैक। थैंक यू सर, सो स्वीट ऑफ हिम ना। कितना गलत सोचा मैंने अश्विन सर के बारे में। उन्होंने सभी को इनवाइट किया है और मैंने सोचा सिर्फ मुझे ही। वर्षो, तू आ रही है ना? रश्मि मैं नहीं आ सकती। अरे मैंने ऑलरेडी सर को मना कर दिया। क्या? वर्षो, तू पागल तो नहीं हो गई? एक तो अश्विन सर ने खुद तुझे फोन किया और तूने मना किया। भगवान, इसे कुछ समझाओ। रश्मि मैं क्या करूं? घर पर गणपति है, मैं कैसे आ सकती हूँ? वर्षो, गणपति तो हर साल आते हैं। थोड़ी देर के लिए तुमने पूजा मिस करके तुम अगर आती भी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्षो। और वर्षो, कभी कभी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन मैं आई से क्या कहूंगी? तो आई की चिंता मत कर। तुम्हारा वो हिट बहाना है ना, कंप्यूटर क्लासेस वाला, वही दे दो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश कुछ नहीं। यू आर कमिंग वर्षो। ओके, मैं आऊंगी। अरे वर्षा, तू कल आ रही है ना पार्टी में? हाँ मैं आ रही हूँ। ग्रेट। अब देख, एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार। क्या? जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना। सनी, व्हाट डू यू मीन? डोंट गेट एंग्री, पर क्या है ना कि सर की पार्टी एक शहर के बेस्ट होटल में, ठीक है? और तू वहां पर ऐसे भेंजी टाइप के कपड़े पहन के आएगी तो कोई डिस्क में एंट्री नहीं देगा तुझे। तो रश्मि बता, ऐसे भेंजी टाइप के कपड़े पहन के आएगी? सनी शट अप यार। सनी प्लीज। जा सनी, तुझे 1 मिनट यार दिया। वर्षो, रश्मि, ये सनी भी ना। बुरा मत मानना, मुझे भी तुमसे यही बात करनी थी। वर्षो, तुम्हारा ये सेंस ऑफ ड्रेसिंग और ये स्टाइल, ये बहुत आउटडेटेड है। रश्मि 1 मिनट, मैं यहाँ ऑफिस काम करने के लिए आती हूँ, फैशन परेड करने के लिए नहीं। वर्षो, मैं मानती हूँ, लेकिन अच्छे दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पार्टी डिस्क में है, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। तू टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं। घर जाने से पहले तू मेरे घर आ जा। आई गिव यू अ वेरी स्मार्ट ड्रेस, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ये यार आप आई को दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हार आपकी आई ने दिया है। जी, मैंने सुना आज आई आपसे हार मांग रही थी। मैं जानता हूं गलत है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो मेरी आई है। लेकिन आपको कोई गलत कहे ये भी मैं नहीं सुन सकता क्योंकि आप मेरी पत्नी है। जी, लेकिन मैं आई से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? इसमें झूठ क्या है? मैं आपके परिवार का ही हिस्सा हूं ना। लेकिन आपने ये सब क्यों? मेरा मतलब है, मेरी आई भी हार बना के दे सकती थी। मुझे पता है, लेकिन मैं बस आपकी आई का बोझ हल्का करना चाहता हूं। आपने मेरी आई को अपनी आई समझकर उस दिन ताऊ जी के गुस्से से बचाया ना। आज सिर्फ मैं आपकी आई को अपनी आई समझकर उनका बोझ हल्का कर रहा हूं। मैं बस एक बेटे होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। आपको मैंने देखा कि आप इस हार को लेकर कितने तकलीफ में थे और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। अब आई को ये दे दीजिएगा जब वो गणपति से वापस आए। लेकिन मैं आई से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? इसमें झूठ क्या है? मैं आपके परिवार का ही हिस्सा हूं ना। जो झूठ दो परिवारों के बीच की गलतफहमियां मिटाकर उनमें प्यार बढ़ाए, ऐसा झूठ बोलने पर तो भगवान भी माफ कर देंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आई,
ये हार वो मेरे घर से। देखने दो तेरी आई ने क्या अरे वाह, मस्त नेकलेस दिया है यार। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी बेटा? मैं क्या पीछे पड़ी थी तेरी आई के? लेकिन जाने दो, तूने लक्ष्मी लाई है, मैं रख देती हूँ। रिश्तेदारी कैसी निभानी वो कोई तेरी आई से ही सीखे। आई वो आज आई ने गणेश पूजा के लिए घर पे बुला। अरे हम जरूर जाएंगे, सब मिल के जाएंगे। जा तेरी तैयारी कर, मैं आती। वर्षा, वैशाली जल्दी करो, मेहमान अभी आते ही होंगे। सुलोचना, हाँ? आरती के लिए मेहमान आने से पहले मैं कुछ तोरण लेकर आता हूँ। लौटते वक्त ना लॉन्ड्री से सोफा कवर और कुशन कवर्स लेकर आइए। हाँ हाँ ठीक है, लाऊंगा। आई मैं मिठाई ले आया। वर्षु, ये ले। हाँ रश्मि बोल। वर्षो, क्या प्लान है? आई को बोल कर आएगी या फिर हमेशा की तरह झूठ बोल कर आएगी? नहीं यार, लेकिन क्या करूँ, मैंने अभी तक बताया नहीं है। मैं बताना तो चाहती हूँ लेकिन कैसे बताऊँ? देख वर्षो, जो भी हो जाए तुम्हें पार्टी में आना ही है। रश्मि प्लीज यार, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी। ओके? अच्छा तू मुझे वो होटल का एड्रेस तो दे। हाँ लिख। एक मिनट। हाँ बता। ओके। होटल ब्लू हेवन, रोड नंबर 27। ये हुई ना बात, इसी दिन का इंतजार था मुझे। आई, हाँ वो आज मैं शायद आरती में नहीं रहूंगी। क्यों? कंप्यूटर क्लास से अभी फोन आया था, मुझे वहां जाना पड़ेगा। आज? देखो ना, आज ही सरप्राइज टेस्ट रखा है उन्होंने, और ये भी कहा है कि इस सरप्राइज टेस्ट में जो मार्क्स मिलेंगे वो फाइनल सर्टिफिकेट एग्जाम में काउंट किए जाएंगे। अरे लेकिन आज तो सबको छुट्टी है। हाँ सबकी छोड़ो, आज तुम्हारे ऑफिस में भी छुट्टी है, फिर ये क्लासेस का। वही तो ना, ये प्राइवेट क्लासेस होते हैं ना, इनका हमेशा से यही रवैया होता है, हम करे सो कायदा। इनको ये फेस्टिवल कोई मायने नहीं रखते, वो खुद की मर्जी चलाते रहते। वो तो जानता है ना, लोगों ने पैसे भरे, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। और आई, पैसे तो मैंने भी भरे, और अगर आज मैं नहीं गई तो मेरे फाइनल रिजल्ट पर अफेक्ट पड़ सकता है। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अब मैं क्या बताऊं? तुम्हारी क्लासेस और उनकी सोच, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आई वर्षु जो कह रही है वो थोड़ा और जरूर है।
लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अब मॉडर्न जमाने के साथ में रहना है तो ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा ना। अब जाने दीजिए ना वर्षु को। और यहाँ के जितने भी काम हैं उसमें मदद करने के लिए मैं हूं ना आपके साथ। अब मेरे ख्याल से सरप्राइज टेस्ट में 1-2 घंटे लगेंगे और वर्षु 3-4 घंटे में घर वापस भी आ जाएगी, है ना वर्षु? हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी आई। मैं जल्द से जल्द यहाँ पे वापस आ जाऊंगी। नमस्ते। अरे सुलोचना ताई, वाह वाह, बहुत खुशी हो गई मिलके। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे हम तो आने वाले ही थे, आखिर हमारे अपने घर का गणपति है ना जी। खुश रहो बेटा, आइए। गणपति बाप्पा। मनोहर जी, आरती शुरू करें? मानव, अर्चना, आओ बेटा, आज तुम दोनों के हाथों से बापा की आरती होगी। आओ बेटा। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। उमा, हर साल जब मेरी अर्चू आरती करती थी ना, तो मैं बप्पा से एक ही चीज मांगती थी कि मैं मेरी अर्चू को उसके पति के साथ आरती करते हुए देखूं। और देख, आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। बापा ने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज इनकी कृपा से मेरी अर्चू को जीवन साथी मिल गया। और देख, उसके चेहरे पर कितनी खुशी है ना? आप जैसे पक्की जुबान की औरत मैंने आज तक नहीं देखी। क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। आप समझी नहीं? मैंने आके आपको हार के बाद क्या बता दी? आपने तुरंत हार भी भेज दिया। तो आके थैंक यू बोलने का फर्ज मेरा है कि नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।